नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरानवनीरदा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् तत्परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री राधे रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। परम पुण्यमयी धरा श्री गिरिराज धरण की यह पावन धरती, जिन पर कि जब मनुष्य का पुण्यों का उदय होता है तभी इस पावन धरा पर वह मानव, वह मनुष्य यहाँ पधार सकता है। यहाँ वही आ सकता है जिसे स्वयं ठाकुर बुलाते हों। श्रीमद् भागवत के प्रथम सभा की सत्संग में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण जगत के स्वामी, जगत के अधिष्ठाता किस प्रकार से अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए इस संसार में मनुज देह धारण करके आए। क्योंकि भगवान के जो अन्य अवतार थे वो अंश अवतार थे। भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें 10 अवतार प्रमुख हैं। बाकी तो भगवान तो कल हमने दोहा सुना था ना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि भगवान मनुज देह में आए, कि भगवान किसी पशु पक्षी किसी भी योनि में आए, क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं। किस प्रकार से? जैसा कि आपने कहीं मार्ग में देखा कोई दीनहीन दुखी है, उसकी शारीरिक अवस्था बड़ी ही दयनीय है, तो उसके प्रति जो हमारा भाव हुआ उसकी सहायता करने का, तो हमारे हृदय में वो भगवान का करुणामय रूप प्राकट्य हुआ। अर्थात वो भगवान का करुणामय अवतार हमारे मन के भाव में आया, जिसके फलस्वरूप हमने उस व्यक्ति की सहायता की। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए सशरीर गोलोक से
जिस प्रकार वहां थे, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी सहित कहाँ पधारे? इस ब्रजभूमि में पधारे और यहाँ आकर के अपने श्री धाम श्री वृंदावन की, गोकुल की, ब्रजधाम की सुंदर लीलाओं का आनंद भक्तों को दिया। उस समय जिन भक्तों ने उनके साथ आनंद लिया उनका तो क्या भाव कहें, लेकिन आज भी जब हम उनके उस चरित्र कथामृत का पान करते हैं तो हमारे हृदय में आनंद की पूर्ति का कोई ऐसा भाव नहीं होता। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे ठाकुर हमारे बीच हैं। ठाकुर जी और श्री राधे रानी हमारे बीच में आ गए, ऐसा प्रतीत हुआ। तो कहने का भाव ये है कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उन्हें इस लौकिक दृष्टि से नहीं देख सकते। उन्हें अंतर आत्मा की, भाव की, प्रेम की दृष्टि से देखा जा सकता है। जब संतों पर संकट आया, जब पृथ्वी पर आसुरों का भार बढ़ा, पृथ्वी कष्ट से ग्रसित हुई, तब समस्त देवता भगवान की शरण में गए। तब भूत भावन भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। भगवान ऐसा नहीं है कि मंदिर में है, भगवान ऐसा नहीं है कि तीर्थ में ही है, भगवान ऐसा नहीं है कि किसी बहुत बड़े महंत के उसके हृदय में ही है। अरे भगवान तो प्रकृति के कण कण में है। उस दिन हमारे आचार्य श्री के प्रवचन में हमने सुना कि भगवान पर ब्रह्म है, एक अनुपम शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि का संचार करती है, और भगवान ही एक पर ब्रह्म पुरुष है, और समस्त जीव जो हैं वो प्रकृति उनकी अर्धांगिनी है, उनकी स्वामिनी है। जो अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा में श्रृंगार करती हैं कि मेरे ठाकुर आज इस धरा धाम पर आकर मुझे भी पुनीत पावन करेंगे, तो मैं उनके स्वागत की तैयारी करूं। तो इस प्रकार से प्रकृति सौंदर्य का भाव रखते हुए स्वयं को निखारती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में जो आनंद उन्होंने भक्तों को दिया, वो भक्त कौन थे? वो भक्त थे अयोध्या के संत। वो भक्त माताएं, वो गोपिकाएं कौन थी? वो थी जनकपुरी की माताएं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी में नगर दर्शन को गए तो वहाँ की जो वधूटियाँ थी उनका मन हुआ कि हम ठाकुर का स्पर्श कर सकें, हम इनसे बात कर सकें, ये तनिक हमारी ओर देख तो लें। लेकिन उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने उसी समय उन जनकपुरी की स्त्रियों को ऐसा भाव कह दिया था कि आप चिंता नहीं करें, आपके इस प्रेम अनुनय विनय को मैं श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण करूंगा। तो आज भगवान उन्हीं जनकपुरी की स्त्रियों के लिए, उन ग्राम वधूटियों के लिए जो मार्ग में ठाकुर की सेवा करती हैं, उनके लिए व्रज में पधारे। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो भगवान के दर्शन बार बार हमें बताया जाता है कि भगवान को भाव की आंखों से अपने हृदय में देखो। लेकिन भगवान किनके सामने आते हैं?
भगवान उसी के सामने आते हैं जो सर्वस्व अपना ठाकुर को समर्पित कर दे, जिसका अपना खुद का स्वयं का कुछ नहीं होता। बांके बिहारी जी के दरबार में एक भिक्षुक, एक याचक प्रतिदिन जाता था और वहां जाकर के क्या करता, दिन भर भिक्षावृत्ति करता और शाम को, रात्रि को जब सोने का समय होता तो उसकी जो दुशाला होती थी ना, चादर जो होती थी, उसको ऐसे ऐसे करके बिहारी जी के सामने झटकार देता। फिर सवेरे उठता, उस चादर को समेटता, फिर बिहारी जी के मंदिर के बाहर आकर याचना करने लगता। एक दिन एक संत ने देखा कि बाबा तुम ये क्या करते हो, तुम्हारी ये गंदी सी दुशाला, इसको लाकर के बिहारी जी के चरणों में इस तरह सारी मिट्टी बिहारी जी के चली जाती है, क्यों झटकारते हो? तो वो भिक्षुक बाबा बोले कि देखो भैया, मैं कोई मंत्र नहीं जानूं, मैं कोई स्तुति नहीं जानूं, मैं कोई भजन नहीं जानूं, लेकिन मेरे मन का भाव ऐसा है कि दिन भर हे ठाकुर, मैंने जिस भी भाव से, जिस भी कर्म से जो कुछ भी अर्जित किया हो, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो, वो सभी आपको समर्पित, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरे ठाकुर का ही है जो भाव है, मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा है तो उनका है, बुरा है तो उनका है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरे आश्रय को लेकर के चलता है, जो भक्त मुझे जिस भाव से याद करता है, मैं भी उसे उसी भाव से याद करता हूँ, मैं भी उसे एक पल के लिए नहीं भूलता। तो गोपी किसे कहते हैं? जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान को पीती है। और समस्त इंद्रियों से भगवान को कौन पी सकता है? वो थोड़ी ना पी सकता है जिसकी जिव्या पर तो, अरे अभी तो मिठाई खानी है, उसका कहाँ भगवान के भजन में ध्यान लगेगा। जिसको नेत्रों का सुख बहुत ज्यादा चाहिए, अरे अभी तो फला फला दृश्य देखना है, वो मूवी देखनी है, वो नाटक देखना है, उसको कहाँ भगवान के दर्शन नसीब होंगे? हैं? जो सोचे अभी तो मुझे बहुत सुंदर किसी रमणीय बगीचे में जाना है, उसे कहाँ ठाकुर का तीर्थ मिलेगा? संत कहते हैं, देखो भैया, ठाकुर की भक्ति तो तपस्या है, जो जितना तपेगा, क्योंकि कहा है ना, कुंदन कब बनता है? स्वर्ण को जितना अधिक मात्रा में उसको तपित किया जाता है, उसे अग्नि में जलाया जाता है, तब जाके उसमें सुहागा बनता है। तभी तो संत रैदास जी ने कहा है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी हैं, और स्वर्ण में स्वयं को स्वर्ण कहा है, ठाकुर को सुहागा कहा है। तो मैं कह रही थी कि भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जो इंद्रियों को अंतर्मुखी करके रखे। बाबा तुलसी ने कहा है, जानहि जबहि जीव जग जागा, जब विषयन से भयहु विरागा। प्रतिदिन हम सोते हैं, जागते हैं, जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक यही क्रम चलता रहता है। लेकिन बाबा तुलसी किसे जागा हुआ कहते हैं? बाबा तुलसी कहते हैं कि जो जीव जानहि जबहि जीव जग जागा, जब विषयन से भयहु विरागा। जब समस्त इंद्रियों के भौतिक सुखों से आपकी विरक्ति हो जाए, तब ही जान लें कि आप जागे हुए हैं। अन्यथा तो जन्म लिया तब से लेकर के मृत्यु तक माया से ही ग्रसित है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि एक व्यक्ति एक जंगल में जा रहा था
और जंगल में जाते जाते बियावान जंगल वहां आ गया सामने। तो उसने देखा बहुत अंधेरा अंधकार हो गया, व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा। अचानक क्या हुआ, जंगल में तो स्वाभाविक है शेर चीते भालू हिंसक पशु उसके पीछे पड़ गए। अब उस व्यक्ति की दौड़ और तेज हो गई, दौड़ता 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 अचानक एक कुआं था, उस कुएं में बड़ का पेड़ पास में लगा हुआ था। उसकी जो बड़ की जटाएं थी, उसकी जड़ थी, वो उस कुएं के ऊपर लटकी हुई थी। जब शीघ्रता में वो व्यक्ति दौड़ा तो दौड़ करके उस बड़ की उस जड़ में लटक गया। और क्या स्थिति हो गई, उसके पैर ऊपर हो गए और उसका सिर नीचे हो गया, उस अंधे कुएं में हो गया। ऊपर देखता है तो हिंसक जीव उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये बाहर आए तो हम इसे अपना आहार बनाएं। और जब नीचे देखता है तो भयंकर फणधारी विषधारी सर्प उसकी प्रतीक्षा करता है कि ये आए तो मैं इसे अपना ग्रास बनाऊं। लेकिन वह मूर्ख जीव उस अवस्था में भी, जब ऊपर भी मृत्यु है नीचे भी मृत्यु है, उस अवस्था में भी उस वृक्ष पर एक मधुमक्षिका का छाता लगा हुआ होता है, उस छत्ते से शहद टपक रहा था। तो उसने सोचा ऊपर मृत्यु है नीचे मृत्यु है, जाने दो, अभी तो मीठा मीठा शहद मेरे मुंह में आ रहा है, मैं इसका आनंद लूं। तो वो दुर्बुद्धि जीव था, उसने भगवान की संगत सत्संग का आनंद नहीं लिया था। तो श्री शुकदेव जी भगवान इस दृष्टांत के माध्यम से क्या कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास, वो जो 5 फणधारी विषधारी सर्प है उस कुएं में उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है, वो कौन है, वो काल है। और जो वो व्यक्ति है वो कौन है, वो हम हैं, वो माया से ग्रसित जीव यह मनुष्य है। और जो बाहर वो हिंसक जीव पशु पक्षी जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कौन है, वो माया से जनित यह सांसारिक व्यवहार है। जो उस व्यक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते, दिनों दिन अपने ममत्व की डोर से उसे अपनी ओर बांधते हैं, तो उसका उद्धार कैसे हो। तो बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर चौपाई में कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनई बांध बर डोरी। बाबा तुलसी ने कहा कि भगवान की शरण जाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जंगलों में जाकर तपस्या करनी पड़े, ऐसा नहीं है कि भूख प्यास सब कुछ त्याग कर अपने शरीर को जलाना पड़े। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना है, सारे रिश्तों की एक डोर बंधा लें, सारे ममता रूपी जो रिश्ते हैं उनको एक डोर से बांध लें, और डोर बनाने के बाद में उनको श्री बांके बिहारी के चरण में उस डोर को बांध दें। तो जब वो उस डोर को स्वीकार, हमारे सवेरे प्रवचन में आपने सुना, मेरी डोरी तेरे हाथ कि तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये भक्त की गति होती है। मीरा जी ने क्या किया, मीरा जी ने यही तो किया। संसार ने भले कितना ही कहा, सास कहे कुलनासी, कितने ही उन्हें उलाहना दिए, लेकिन मीरा जी सब कुछ छोड़ करके भगवान के श्रीधाम वृंदावन आ गई। और वृंदावन में ठाकुर की भक्ति की, सत्संग किया, कीर्तन किया, और भक्ति की परिपक्वता दिनों दिन बढ़ती गई। और जाकर के सौराष्ट्र में, गुजरात में द्वारकाधीश के दर्शन करने की जब स्थिति बन रही थी, उस समय मेड़ता के राजपुरोहित को राणा ने भेजा। राणा ने कहा, जाओ मीरा जी को पुनः लेकर के आओ, उनके बिना यह मेड़ता सिटी, यह मेड़ता शहर, यह नगर वीरान हो गया। जाओ उन्हें ले आओ, हमें उनकी भक्ति में कोई आपत्ति नहीं है। अब तो राणा ने भी स्वीकार कर लिया। राजपुरोहित ने आकर के मीरा से कहा,
चलिए मीरा जी, अब राणा भी आपकी भक्ति में कोई विघ्न नहीं करेंगे। तो मीरा जी ने कहा, हे राजपुरोहित, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी यदि मेरी ठाकुर की इच्छा होगी तो मैं अवश्य चलूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं द्वारकाधीश के दर्शन करके आती हूँ। और कहते हैं मीरा जी ने 16 श्रृंगार से स्वयं को सुसज्जित किया और जाकर के जब द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंची, लोगों ने कहा, मीरा जी अभी बाबा के, अभी भगवान के दर्शन का समय नहीं हुआ, अभी पट नहीं खुले। मीरा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो ठाकुर के दर्शन के लिए जाना है। और मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस भजन को गाती हुई मीरा जी द्वारकाधीश के मंदिर में चली जा रही हैं। समस्त भक्त कीर्तन ध्वनि का आनंद ले रहे हैं और क्या देखते हैं कि मंदिर के पट स्वतः ही खुल गए। और मीरा जी गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गाती गाती समस्त प्रजा नगर वासियों के सामने मूर्ति अचानक से 2 भागों में विभक्त हो गई और मीरा जी साक्षात सौराष्ट्र गुजरात द्वारकाधीश की मूर्ति में समाहित हो गई। ऐसी भक्ति इस ब्रज भूमि की महिमा की है, मीरा जी की है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आता है, फिर मैं व्यासपीठ की ओर आपको ले चलूंगी। बाल कृष्ण की लीलाएं, भगवान तो स्वयं ही अमृतमय हैं। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था कि श्रीमद् भागवत कथा आरंभ में तो बूढ़ी होती है और जब राम जी का चरित्र आता है तब युवा अवस्था में आती है, और जब कान्हा का चरित्र आता है तब बालक बन जाती है। यह है श्रीमद् भागवत कथा। राजा परीक्षित, उनका मन पपीहा जो कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए आतुर है, वो भी अब टकटकी लगाए बस शुकदेव जी भगवान की ओर देख रहे हैं कि कब ठाकुर का क्या अमृत चरित्र मुझे आनंद श्रीमुख से होगा। तो एक समय की बात है, छोटा सा लाला, 5 वर्ष का लाला, यशोदा मैया कार्तिक स्नान किया करती थी। तो यशोदा मैया कान्हा को लेकर के आज कन्हैया जल्दी भोर में उठ गए। तो कान्हा से कहा, कान्हा मैं यमुना जी पूजन करने जा रही हूँ, चलो आज तुम मेरे साथ चलो। छोटे से कन्हैया को इस प्रकार उंगली पकड़कर मैया यमुना जी की ओर लेकर चली भोर की बेला में। और जब जाकर के मैया ने पूजा की, स्तुति की, माँ यमुना की वंदना की, तो मैया ने, आप सभी भी दीपक प्रज्वलित करके जल में बहाते हैं ना, तो मैया ने यमुना जी की आरती की और आरती करके दीपक को इस तरह से यमुना जी में छोड़ दिया। वहाँ देखा अन्य गोपिकाएं भी उसी भाव से पूजन कर रही थी। दीपक, अनेकों दीपक उस यमुना जी की जलधारा में बह रहे थे। तो क्या देखते हैं कि छोटा सा लाला बाल कृष्ण कान्हा, जो छोटी सी लकुटी थी ना, छड़ी थी, उससे एक एक दीपक को ऐसे ऐसे किनारे कर रहे थे। मैया ने कहा, अरे लाला क्या कर रहे हो, दीपक मत छेड़ो। बोले, मैया मैं दीपक ना छेड़ रही हूँ, मैं तो दीपक को किनारे लगा रहे हूँ। तो मैया ने कहा, ओहो बड़ो आयो किनारे लगाने वाले हो, तूने क्या सबको ठेको ले रखो है जो सबको। बोले, नहीं माँ, मैं सबको थोड़ी ठेको ले रखो है मैंने, मैं तो जो मेरे सामने हैं उन्हीं दीपकन को किनारे लगाऊं।
तो मैया यशोदा ने कहा लाला तेरी लीला तू ही जाने। लेकिन भक्तों ने कहा कि कान्हा के सामने तो आओ, क्योंकि कान्हा पीछे नहीं, कान्हा के सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। यदि भगवान से दुराव करेंगे, कपट करेंगे, उनसे कुछ छुपाएंगे ना, तो भगवान जी तो